वेलकम अगेन। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, कल है 14 मई, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब पहले तो देखो आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। चार्ट्स पे लेके चलूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, बट एक बार वर्बली बता दो चीज़ें क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पोर्शन को सुनने के लिए आते हैं सिर्फ कि भाई क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चार्ट्स तो हर कोई अपने अपने लैपटॉप में भी देख सकता है। मेन लोगों को ये समझना है क्यों हुआ, ठीक है। वो समझ के तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आज क्या था। कल निफ्टी 12 में ऐसा न्यूज़ आता है कि इंडिया और चाइना का, इंडिया नहीं सॉरी, चाइना और यूएसए का जो है ट्रेड डील हो गया एंड 115% यूएस ने कम कर दिया और 30% रह गया, और चाइना ने भी उधर से कम कर दिया, ठीक है। अब उनकी सेटलमेंट होगी। अब बहुत सारी और कंट्रीज थी जिन्होंने यूएस पे टैरिफ कम कर दिया, और यूएस ने भी कम कर दिया टैरिफ। अब क्या होता है ना, इस सब में ना हमारा इंडिया बेवकूफ़ बना है और कुछ नहीं हुआ। एक यूएस के कहने पे ना इंडिया और पाकिस्तान ने अपना सीज फायर कर दिया, ठीक है। मतलब अब अगर आप एक अपनी न्यूज़ देखोगे, CNBC, जी न्यूज़, आज तक, ये तो इस्लामाबाद वाले क्या क्या कब्जा करके बैठे थे, ठीक है। अब ये बीच में इनका न्यूज़ आता है कि भाई हमने मीडिएट करवा दिया, इनका वो ट्रम्प जी का इनका ट्वीट आया था, ठीक है। और करा भी था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अटैक करा। पता सारी साइकिल कहाँ पे घूमी। अगर जिसको ना पता हो, मैं एक बार थोड़ा बता दूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। तो एक बार सुन लेना। IMF ने जो है लोन अप्रूव करा, ठीक है। इनके पास कोई हथियार नहीं थे, ख़त्म हो गया था पाकिस्तान के पास सब कुछ। जो मिसाइल ड्रोन छोड़ छोड़ के पिछली रात को इन्होंने हंगामा करा था, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ ना, लोन मिला। अब इन्होंने कहाँ से हथियार खरीदे होंगे? यूएसए से। और कहाँ से खरीदेगा? और कौन सा इसका बढ़िया देश? तुर्की। यूएसए से इतनी बढ़िया डीलिंग करता है ये हथियारों में, ठीक है। अगर इसको ना पता हो तो इंटरनल ये है चीज़। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है, जैसी डीलिंग हुई, हथियार वगैरह है, उनको पैसा मिला। यूएस का बिजनेस आपको पता तो है, ट्रम्प बिजनेसमैन आदमी है, उसको पैसा मिलना, उसका काम खत्म, ठीक है। अब शाम को क्या न्यूज़ आई, भाई देखो मीडिएट हो गया, सीज फायर कर दिया, हो गया। अब क्या होता है ना, एकदम से रात को पाकिस्तान ने अटैक मार दिया। अब वहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई, और इंडिया को नहीं रुकना चाहिए था। सीरियस से बोल रहा हूँ, अगर इंडिया रुका है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। अब पता है क्या यूएस ने क्या बोला है, ट्रम्प भाई साहब ने, हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, तो इसलिए सीज फायर हो गया। वाह, ठीक है। मतलब देखो वॉर रुकी है, दैट्स बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना, हर जगह से, हम पाकिस्तान से वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंट्री हमारे जो सामने आके सपोर्ट कर रही है कोई भी नहीं है। रशिया, यस वी कैन से, बट कोई भी और कंट्री नहीं। यूएसए दोगली है, दोगली इन द सेंस कि वो एक ही साइड नहीं रह सकती है, ठीक है। तुर्की उनकी साइड है, चाइना उनकी साइड है, ठीक है। 2-3 कंट्री और है, स्टेटमेंट दे दिया। अफगानिस्तान हो गया तुम्हारा, क्या कर लोगे? इंडिया के साथ कौन है मेन, रशिया के अलावा? बताओ मेरे को कि किसी ने भी स्टेटमेंट दिया हो, बोला हो इंडिया की तरफ से, ठीक है। न्यूज़ वाले तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, मेरे को खुद आइडिया नहीं है मतलब चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। बाकी डिस्कशन हम चार्ट पे करते हैं, आज क्या हुआ मार्केट के अंदर 13 मई को, और कल क्या हो सकता है चीज़ें, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं और समझाता हूँ आज मार्केट क्यों गिरा, चीज़ें क्या रही, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरा कोटक न्यू का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और निफ्टी पे अब आगे, सबसे पहले निफ्टी पे चीज़ें किस किस मतलब बिहेव करी, क्या हुआ आज देखो। मार्केट खुला मॉर्निंग के अंदर, खुलते ही खुलते ही मार्केट नीचे, मतलब कहाँ खुला, 24,900 पे खुला, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। यहाँ पे इसने 20 MA पे सपोर्ट लिया, फिर वापस नीचे गया, 50 में तोड़ा, फिर मतलब सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता गया, नीचे आता गया, सारे सपोर्ट तोड़ता गया, आता गया। फिर इसने 100 EMA पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक फेक कैंडल बनाई ऊपर की तरफ, फिर वापस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने 50 MA पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया। ओवरऑल जाके ना नीचे ही बंद हुआ है 364 पॉइंट। अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी देखा होगा, ऑडियो सुना होगा, या कल का यूट्यूब वीडियो किसी ने देखा होगा, कल मैंने शॉर्ट डाला था, ठीक है। अगर कल का भी किसी ने देखा होगा ना, उसने आज कोई ट्रेड लॉन्ग साइड में तो क्रिएट नहीं किया होगा। हाँ, शॉर्ट साइड में बहुत मौके मिले हैं। यहाँ पे भी शुरू में भी कोई शॉर्ट करके गया होगा तो बेस्ट होगा। किसी ने पहली ही कैंडल में लॉन्ग कर दिया, वो खुश हो गया, लेकिन उसके बाद ट्रैप कर लिया मार्केट ने। उसके बाद हाँ, एक बात बता, तो मैं आज न्यूज़ देख रहा था CNBC की, जब 40 पॉइंट ऊपर था ना निफ्टी, मतलब पहली कैंडल में यहाँ पे आया हुआ था, तो भाई कोई है वहाँ पे, बोलते हैं अब तो आज तो निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा। अगली कैंडल में वो शांत हो गए। मतलब कहने का मतलब पता है क्या है, लोगों को डाइवर्ट किया जाता है चीज़ों में। बाकी अपने को डिस्कशन से है,
कल निफ्टी कहाँ रह सकता है पहले वो बात कर लेते हैं, बाकी थोड़ी सी बातें और करनी है आपके साथ सबके साथ। देखो सिंपल सा है, एक तो इसने ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फिल्टर आउट करोगे तो बिल्कुल सटीक बन रहा है, ठीक है। अब ये इसको फॉलो करता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर ये इसको फॉलो करता हुआ नीचे जा रहा है तो कहाँ है इसका सपोर्ट आएगा? देखो सपोर्ट अगर देखा जाए ना, मेरे हिसाब से सपोर्ट पहला सपोर्ट होएगा आपके लिए 24,556 का पहला सपोर्ट, ठीक है। ये मतलब एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है, जिस साइड थोड़ा उस साइड अच्छा मूव आ सकता है। अगर आप इसको आप लॉन्गर पिक्चर से देखोगे, थोड़ा इसको मैं अगर आपको डिटेल पिक्चर में दिखाऊँ, कल गैप डाउन था, उसके बाद कंसोलिडेशन था, उसके पहले देखते हैं अब यहाँ पे कहाँ पे हम अपने को रेजिस्टेंस ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखो सिंपल सा सिनेरियो एक है, 24,523 इमीडिएट सपोर्ट, मतलब नीचे जाने के लिए इसको सपोर्ट तोड़ने पड़ेंगे। थोड़ा मुश्किल है बट येस कैन बी, लेकिन अभी जो मैंने ग्लोबल मार्केट देखा, अभी गिफ्ट निफ्टी 75 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। देखो अगला सपोर्ट है 24,413, मतलब पहले 50 पॉइंट फिर 100 पॉइंट, समझ के, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, पहला रेजिस्टेंस आएगा 24,736 का, ठीक है। अगर मान लो गैप अप खुलता है, मतलब अभी चल रहा है 24,556, मान लो खुलता है 24,650, ठीक है। अब ये ना, ये 24,556 से लेकर ये 200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। इसके बीच में रहेगा, कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ऊपर नीचे जाएगा फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब क्या चीज़ें हैं ना, और अब 15 मिनट पे सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस 25,000, अगर बहुत अच्छा मार्केट होता है तो। और कल रिजेक्शन लेना होगा, देखो ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से वापस आएगा, फिर 24,570 पे आएगा, या कंसोलिडेशन करेगा थोड़ा टाइम, फिर एकदम से गिरेगा। अगर इसने 24,400 का लेवल या 523 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस किया तो आई डोंट नो कितना नीचे जा सकता है, बट हाँ एक 24,430 का एक वो यहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। निफ्टी के की लेवल्स बता दिए। अब सेंसेक्स पे आ जाते हैं। लोगों को सेंसेक्स बहुत आजकल ट्रेड करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब सेंसेक्स में क्या हुआ ना, आज सेंसेक्स भी कोई अच्छा नहीं था। आप सोच लो ना, 15 मिनट में ऊपर था 81,000 पे चल रहा है, ठीक है। 81,000 पे खुला, कहाँ पे था 82,200, मतलब टोटल 1,200 पॉइंट तो गिर के बंद हुआ है ये, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, अब इसके अंदर कोई भी मतलब अगर देखा जाए ना, इसने 20 एम तोड़ा, एक फेक कैंडल बनाया, अगला कैंडल नीचे की तरफ 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे इसने ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस किया, तो मतलब ये ट्रैप था। ट्रैप किया, नीचे आया, एक रेड कैंडल बनाई, फिर नीचे गया एक ग्रीन कैंडल बनाने के लिए, लेकिन इसने फिर से अपना 20 एम नहीं तोड़ा। उसके बाद नीचे आता गया, 50 एम अच्छे से तोड़ दिया बिना सोचे समझे, और उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पे अपने 100 एम पे सपोर्ट लेके बंद हुआ है 81,000 पे, ठीक है। चीज़ें क्लियर होगी? नहीं हुई है ना भाई, नीचे लिंक है व्हाट्सएप का, मैसेज कर लो, ठीक है। पता नहीं लोगों को पूछने में शर्म कैसे आती है, शर्माया मत करो गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट पता है क्या है, अब 1 आवर पे इसका लॉन्गर थोड़ा सा चीज़ देखे सेंसेक्स का। ऊपर की तरफ जाना होगा 81,700, नीचे की तरफ जाना होगा 81,000, सीधा 81,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ध्यान में रखना, ठीक है। बना भी देता हूँ आपके लिए, लो ये रहेगा आपका लेवल। थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। 81,050, ठीक है। इसके और नीचे जाना होगा, ये वाला लेवल देख लेना 80,900 का, ठीक है। और नीचे जाना होगा तो भाई देखो उसके बाद सपोर्ट मेरे को लग रहा है 80,650 का, ठीक है। ऊपर इसके बीच में कोई इतना मेरे को रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। अगर आप 15 मिनट में आते हो तो इसको एक रेजिस्टेंस आप ये मान सकते हो, मानना चाहो तो। अगर आप एक ट्रेडर हो इंट्राडे में, तो 81,332 का एक रेजिस्टेंस है, जिसने इसको तोड़ा भी था और ऊपर भी गया था, ठीक है। इसलिए मैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। अच्छा 81,332 का, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आपको क्या नहीं समझ आई, मेरे को मैसेज कर लेना, नीचे कम्युनिटी है, ग्रुप है, पूरा लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक डाल रखा है मेरे। अगर आपको डेडिकेटेड सीखना है, आपको लाइव क्लासेस में आना है, डाउट्स हैं, चीज़ें हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, तो देखो नीचे टेलीग्राम का पेड चैनल भी है। आपकी मर्ज़ी है, आपको डेडिकेटेड होकर सीखना है, जनरल ग्रुप में रहना है, आपको क्या करना है, आपको लाइव डाउट सेशन करना है। मेरा सुपर प्रोफाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए मिल जाएगी, बट हाँ मिनिमम पे लगेगा, आपकी मर्ज़ी है। फ्री ग्रुप भी है भाई, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से एक दो महीना देखो चीज़ें कैसे करवा रहा हूँ मैं, करता हूँ मैं, देखो उसके बाद अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कहता हूँ फ्री में जो मिलता है सीखो भाई, कहीं से भी सीखो। मैं नहीं कहता मेरे से सीखो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक कैसा रहा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा। मैंने इसका चार्ट भी देखा था, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा है, ठीक है। बैंक निफ्टी पता क्यों नहीं गिरा इतना? अभी जो चीज़ें हुई है ना, इस पर बैंक पे इतना इफेक्ट आया भी नहीं, पहले भी नहीं आया था ना, अब आएगा, ठीक है। आज क्योंकि अब इसका एक इफेक्ट क्यों इतना नहीं गिरा है,
जो हमारा इंडियन रुपी था वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होकर बंद हुआ है 84 पॉइंट कुछ पे आज, मतलब 0.83% ऊपर खुला था, मतलब स्ट्रॉन्ग खुला था। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, उसी से हमारा सीधा निफ्टी इंडेक्स इम्पैक्ट करता है। ठीक है, खोला नीचे आया, 20 में 20 पे इसने बार बार हडल लिया, घुमा घुमा, एक वही फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस से नीचे आ गया। अब फेक ब्रेकआउट को ना देखो, आप 5 मिनट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो ना, देखो ब्रेकआउट कैंडल हमेशा 15 मिनट की देखनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये थी, अब यहाँ का ट्रेड मिल जाता मान लो 200 पॉइंट का, तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बन जाता। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ले लिया होगा 55,290 पे। ठीक है, थोड़ा इसको आप 5 मिनट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि डिटेल में कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है, अब किसी ने अब यहाँ गया, इसने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका, यहाँ पे समझो इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो इसका 55,337 पे पीछे से भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा देख रहे होगे आप। अब ये रेजिस्टेंस है, ये इसने ये तोड़ा ही नहीं। आप ये सोच रहे हो इसने जब ये में तोड़ा तो हमारा ट्रेड तो बन गया, इसने जब 20 में या 50 में तोड़ा हमारा ट्रेड तो बन गया, लेकिन उसने आपको ट्रैप कर लिया। आपका जो कॉल आपने बाय किया था उसने वहाँ पे आपको ट्रैप कर लिया। ठीक है, नीचे की तरफ कहाँ है रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, सपोर्ट कहाँ पे है आपको मिल जाएगा 54,900, बहुत अच्छे से बार बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, 200 EMA पे इसने सपोर्ट लेके आज बंद हुआ है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा अगर आप लगाओगे ना 55,319 पे खुला, 54,950, मतलब 400 पॉइंट गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा है। निफ्टी जो 350 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स 1280 पॉइंट, तो ये तो 400 पॉइंट ही गिरा है। ठीक है, तो बाकी थोड़ा बहुत हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं चीज़ें कैसे रही। निफ्टी PSU बैंक 1.5% ऊपर में। देखो एक चीज़ मैंने आप सबको बतानी थी, आज मिड कैप इतना नहीं गिरे हैं जो लार्ज कैप गिरे हैं। अब एक चीज़ मैं एक बार डाटा चेक कर लेता हूँ आपके सामने डाटा चेक करता हूँ क्या डाटा कैसा है, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि कोई चीज़ छूटे आज मेरे से। ठीक है, अब ये देखो इतने मैं बताता हूँ, PSU बैंक सारी चीज़ें। अब FII का डाटा ना हमारा जो आया है ग्रीन में आया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिटेल में इसको देखूंगा। स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग हुई है, फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है, कैश में DII ने भी बाय करा है, FII ने बाय करा है। 1400 करोड़ का DII ने बाय करा है, FII ने 1250 करोड़ का बाय करा है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, सेलिंग हुई है। अब 2-3 स्टॉक थे जो अपने को देखने थे। ठीक है, एक मैं बात करता हूँ स्विगी की, मतलब क्या स्टॉक था, मतलब मैं तो आज देख के हैरान रह गया। गैप डाउन खुला। ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, गैप डाउन खुला 299, जिसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा काम खत्म है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक कभी मत डालना अपने पोर्टफोलियो में, जब तक ये जोमेटो को बीट नहीं कर जाता, जब तक ये प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ जाता। ठीक है, इसकी वजह से आज जोमेटो भी गिरा, सारे लार्ज कैप स्टॉक तो आज गिरे ही गिरे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना जो चीज़ मैं बता रहा था, PSU बड़े, फार्मा बड़ा, न्यूज़ की वजह से कल US की न्यूज़ आई थी ट्रेड डील में, जो US के स्टॉक भी भागे थे। सेंसेक्स गिरा, लार्ज कैप गिरा, आप ध्यान रखना लार्ज कैप में आते हैं सेंसेक्स गिरा, निफ्टी ऑटो में आते हैं ज़्यादातर लार्ज कैप गिरा, मेटल ठीक ठाक गिरा, FMCG गिरा, निफ्टी IT सबसे ज़्यादा, जो निफ्टी को ट्रैक करके नीचे लेके गया ना, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे शेयर थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा निफ्टी IT गिरा। ठीक है, बैंक निफ्टी सारे हमने इसमें देख लिया। अब ये तो मेरे कुछ स्टॉक डाल रखे हैं, अगर आपको ये स्टॉक जानने हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी कुछ पूछना हो आपको। ठीक है, बाकी और कुछ मेरी तरफ से रह नहीं गया। बाकी HDFC बैंक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बड़े बड़े स्टॉक्स रहते हैं हमारे जो पूरा इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, खुला हाँ खुला 955 पे नीचे आया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मान के चलना। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगा इसका ये वाला। ठीक है, ऊपर जाना होगा तो 1935 1983, ये इंट्राडे लेवल्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद नीचे 1930, 5 रुपये। ठीक है, उसके बाद 8 रुपये ऊपर। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि भाई इतना डीप मत बताओ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दो, देखो ऊपर ऊपर से बताऊँगा तो 1952। ठीक है, और लास्ट रहेगा हमारा 1960 का। ठीक है, नीचे जाना होगा, देखो नीचे जा सकता है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा निफ्टी बैंक वैसे ही बढ़ चुका है, तो थोड़ा बहुत तो गिरना चाहिए। ठीक है, 1914। ठीक है, और नीचे जाना होगा तो देखो 1924 से 1914 जा सकता है, बहुत बार इसने सपोर्ट भी लिया है। तो अगला लेवल इसका खुल के तो आ रहा है 1907 का, और अगला लेवल आएगा हमारे पास 1900 का, सीधा सीधा। कहीं भी मार्केट जाता है, कहीं भी कुछ, इसमें वही ट्रायंगल फॉर्मेशन बना लेना, ऊपर से ट्रेंड लाइन खींच लेना। बना दूँ क्या आपके लिए? दिखा देता हूँ कैसे करना है। क्या होता है ना, कई बार अपने को एनालिसिस खुद करना पड़ता है। ठीक है, कोई आपको समझाने आएगा नहीं,
मेरा मोटिव क्या है ना, आपको सिखाना मोटिव है, मेरे को आपको कोई टिप्स देना मोटिव है भी नहीं, कभी था भी नहीं। अब ये देखो, ये अपने ट्रेंड लाइन में जैसे रेजिस्टेंस ले लेके वापस नीचे वापस नीचे, कल अगर गैप अप होता है तो ये रेजिस्टेंस मार्क करके चलना है जो आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा रिलायंस डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस जिसको नहीं पता, रिलायंस भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। रिलायंस का जो रेजिस्टेंस रहने वाला है ना, रिलायंस देखो सिंपल है, 1436 का पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद नीचे की तरफ 1420, और नीचे चले जाएंगे तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा चार्ट को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पास मिल गया एक 50 एम को जो सपोर्ट करेगा 1411 का, उसके नीचे जाना होगा तो 1400 डायरेक्ट, 1398 रहेगा आपका कंफर्मेशन, ठीक है। उससे पहले शॉर्ट मत करना, उसके बाद रहेगा 1390। ये डेली लेवल्स है, बाकी लेवल्स आपको व्हाट्सएप में अपडेट कर ही दूँगा जो भी चीज़ रहने वाली है, ठीक है। रिलायंस और इन्फोसिस जो आज ड्रैग करके लेके गया हमारे पूरे निफ्टी को, ठीक है। इन्फोसिस खुला 1600 पे, 1570 पे बंद हुआ, मतलब इसमें तो 20 एम को इतना तगड़ा सपोर्ट किया है ना भाई। 20 एम जिसने फॉलो किया होगा ना, उसका पैसा इसी में बन गया होगा, सपोर्ट ऐसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर किसी को जानना है, ऊपर की तरफ जाना होगा, पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है इसका, सिंपल है 1590, 20 एम क्रॉस करेगा तब नीचे जाना होगा, तो सपोर्ट है 1550 का, सीधा सीधा कंफर्मेशन के लिए, वैसे 1554 है, ठीक है। और नीचे जाना होगा तो लगा लेना 1532, और इसका लास्ट सपोर्ट मैं मान के चल रहा हूँ 1519 का, ठीक है। ऊपर अगर ज़्यादा जाता है तो एक और रेजिस्टेंस रहेगा 1610 का, उसके बाद रहेगा लास्ट 1631 का, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने वीडियो के अंदर, क्या चीज़ें हैं, कल क्या हो सकता है, आज क्यों क्या हुआ, आज 300 पॉइंट निफ्टी गिरा। देखो, जब बढ़ने का कारण नहीं होता ना, गिरने का भी कारण नहीं होता। कल 900 पॉइंट बढ़ा था तो प्रॉफिट बुकिंग तो जायज़ थी, ठीक है। अब किसी ने कल बाइंग कर ली होगी तो गलती नहीं है ना भाई, गलती नहीं है हमारी, हम तो सिखा सकते हैं आपको। आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, आपकी गलती है। रियल मनी से जब हम कहते हैं ट्रेड मत करो यार, जब हम ये कहते हैं कि कोई स्टॉक नहीं लेना, मैं एडवाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशन लेवल प्रोवाइड करता हूँ ना, मैं तो कहता हूँ मेरे कहने में जितना करोड़ का पेपर ट्रेड लेना है लो, रियल मनी से पैसा बर्बाद मत करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सारे लिंक्स नीचे हैं, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल की एनालिसिस लाइव अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।